वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैनल। हम बात कर रहे हैं नाइन्थ की बायोलॉजी की। हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि ये जो साइंटिस्ट हैं उनके क्या जो है कंट्रीब्यूशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजी की दुनिया में, ठीक है। और इसके अलावा कुरान शरीफ की कौन सी आयत हैं, कुरान शरीफ के वजह से हमें कितना इल्म में इजाफ़ा हुआ है बायोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर, कितने साइंटिस्ट ने जो है इशारे जो है उनको समझा है और उसके हिसाब से जो है हमारे पास नॉलेज पहुंचाई है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि फर्दर हमें कौन सा टॉपिक है हमारा द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जाने से पहले मैं आपसे कुछ सवालात करूंगा। एक सवाल कर लेता हूं, उसका आप आंसर ज़रूर देना। वो सवाल ये है आपके पास कि why biology is called a multi-dimensional सब्जेक्ट। बायोलॉजी को क्यों मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट कहा जाता है, इसका नीचे आप आंसर करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में ही आंसर करेंगे। आपके बोर्ड के अंदर ये सवाल इंशाल्लाह ज़रूर आएगा, ठीक है। इसलिए इस सवाल को आप जवाब नीचे ज़रूर दें। चलो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे न्यू टॉपिक के बारे में। न्यू टॉपिक हमारा है वो है द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे टर्म जो है थोड़ा शार्ट दिया गया है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं, कहाँ से बने, किस तरह से बने। जैसे कोई दुनिया की कोई भी चीज़ होती है वो स्मॉलर पार्टिकल्स से मिल के बनती है, ठीक है। इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के जो है बनते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग है हमारी, ठीक है, बड़ी बिल्डिंग होती है। बिल्डिंग जो होती है वो भी किस चीज़ की बनी होती है, ब्रिक्स की बनी होती है। वो ब्रिक्स जो है ईंटें मिल के बनाती हैं दीवारें, वाल्स बनाती हैं, और ये वाल्स मिल के बनाती हैं रूम्स बनाती हैं। रूम्स मिल के बनाते हैं पूरा घर बन जाता है, होम। फिर एक होम, दूसरा होम, तीसरा होम, ऐसे बन के जो स्ट्रीट बन जाती है। फिर सिटी, इस तरह से कंट्री। तो इसका बेसिक यूनिट कौन सा था, ब्रिक्स थे। इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी बुनियादी यूनिट्स होते हैं कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होते हैं। तो हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस मिलती जाएंगी। पूरा बायोलॉजी हम जो है 9th का कवर करेंगे एक्सरसाइज के साथ। चलो अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे। देखो, दुनिया में हर चीज़ जो है, हर चीज़ दुनिया के अंदर, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड जो है वो दैट इज़ द मैटर। कोई भी चीज़ दुनिया के अंदर होती है उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ द मैटर। सो व्हाट इज़ मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। उसको कहा जाता है मैटर कहा जाता है। तो देखें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है। देखो पहले मैं बताता हूँ कि मैटर जो है कोई भी चीज़ दुनिया में वज़न रखे और अपना जो है जगह भी जो है स्पेस रखे। हम जो है जगह भी रखते हैं और हमारे पास वज़न भी होता है। हम चेक करवाते हैं कि 40 किलो के, 42 किलो के कितने भी होते हैं। तो ये क्या है, वज़न भी है और जो है वे स्पेस भी फैलाव करते हैं। इसी तरह से जो है मैटर की जो है 3 स्टेट्स हैं, चौथी भी इंट्रोड्यूस की गई है आपके बुक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। तो हमारे पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो लिक्विड, सॉलिड, गैस जो है, इसके अलावा प्लाज्मा भी होता है। हम किस में आते हैं, हम क्या है, सॉलिड हैं। हम भी एक क्या है, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। तो हम भी क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हैं वो भी मैटर हैं। तो मैटर भी किसके बने होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स से। सो इट मीन्स दैट वी आर मैटर। नाउ वी नो दैट मैटर का सबसे बुनियादी यूनिट होता है वो होता है एटम, ठीक है।
अब हमारी लाइफ के अंदर जो बेसिक बुनियादी चीज़ें बनेंगी, हम हर चीज़ बने होगी वो एटम की बनी होगी। तो हमारे पास पहली जो लेवल आ जाती है वो आ जाती है एटम की, एटॉमिक लेवल, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। देखो हम सारे एटम्स के बने होते हैं। देखिए हमारी बॉडी के अंदर जो है अबाउट 92 एलिमेंट्स जो नेचुरल होते हैं दुनिया के अंदर, उनमें से 25 एलिमेंट्स जो है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। उनमें से जो 6 हैं वो मेजर एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स जो है उसका बुनियादी यूनिट होता है एटम। जब ये एटम्स आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं ये एलिमेंट्स। अच्छा, एटम्स खुद किसके बने होते हैं? एटम के अंदर जो है वो, एटम के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक होता है न्यूक्लियस बीच में, दूसरा होता है शेल। एटम के बीच में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे होती है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होती। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऐसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं शेल के अंदर। तो ये हो गए एटम के अंदर पार्टिकल्स हो गए ना, तो उसको कहेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या कहेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहेंगे, वो इसके अंदर मौजूद हैं। नाउ सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं ये सब मिलके बनाया इन्होंने, एटम्स बनाया। तो हमारी एक लेवल कंप्लीट हो गई। उसके बाद लेवल आती है जब ये एटम्स मिलेंगे आपस में। देखो एटम्स मिल गए तो बनाएंगे मॉलिक्यूल। ठीक है, सेम टाइप के या डिफरेंट मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनाएंगे। जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। देखो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन हो रही है लाइफ की। कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, इस तरह से कोई भी और हो सकता है। तो प्रोटीन, अब मॉलिक्यूल्स की दो डिवीजन्स आ जाती हैं। एक होते हैं माइक्रोमर्स या माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दूसरे होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बेसिक यूनिट होते हैं बड़े मॉलिक्यूल के। जब ये आपस में मिलेंगे तो बनाएंगे बड़ा मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे कि प्रोटीन का छोटा मॉलिक्यूल है वो अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड जब आपस में मिलेंगे तो बनाएंगे प्रोटीन। सो अमाइनो एसिड इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन कह लेंगे, या ऐसे भी कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। इस तरह से हमारे पास दूसरा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ले लें। कार्बोहाइड्रेट ये जो आप ग्लूकोज खाते हो, शुगर, चीनी वगैरह जो भी, ये सब इसमें पोटैटो में यही होते हैं। ठीक है, हम ज़्यादा लेते रहते हैं और हमारे अंदर स्टोर होते जाते हैं, यूज़ नहीं होता तो हमारे अंदर हम फैटी बन जाते हैं, फैट में कन्वर्ट हो जाता है ना। कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक यूनिट है वो एक ग्लूकोज या मोनोसेक्राइड कहेंगे। क्या? मोनोसेक्राइड इसका मेन यूनिट है। स्मॉलर मॉलिक्यूल है, आपस में मिलेंगे तो बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, अमाइनो एसिड्स जब आपस में मिलेंगे तो उसके अंदर बॉन्डिंग कौन सी होगी? अमाइनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो बॉन्डिंग कौन सी होगी? अमाइनो एसिड के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो होती है पेप्टाइड बॉन्डिंग, पेप्टाइड। ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो होती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग, ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें आपको याद रखनी है इसी तरह से। चलो, अब ये हो गया मॉलिक्यूल। छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बनाएंगे बड़े मॉलिक्यूल्स, ये हो गया। ये हमारे अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। कौन से होते हैं? देखो डीएनए आपने सुना होगा, आरएनए सुना होगा, प्रोटीन सुने होंगे, कार्बोहाइड्रेट सुने होंगे। तो ये 4 मेन कंपाउंड्स हमारे अंदर होते हैं। देखो कौन से हैं। एक है हमारे पास ये प्रोटीन, जिसका बेसिक यूनिट अमाइनो एसिड है। ठीक है, और दूसरा है कार्बोहाइड्रेट। तीसरा हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर डीएनए एंड आरएनए आ जाते हैं। अब डीएनए एंड आरएनए क्या है?
डीएनए जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल है और आरएनए जो है हमारा उसका कैरियर है। डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके अलावा लिपिड्स, लिपिड्स जो है वो भी होते हैं। लिपिड्स का बेसिक यूनिट कौन सा है? न्यूक्लिक एसिड का कौन सा है? न्यूक्लिक एसिड का होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। लिपिड्स को होते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड, ये एफ है, फयाज अली नहीं है, फैटी एसिड, ठीक है। और ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल। नाउ क्लियर हो गया, मालिक्यूल्स कंप्लीट हो गए। मालिक्यूल्स जब मिलेंगे तो हमारे पास एक लेयर आती है, एक लेवल आती है, उसको कहते हैं ऑर्गेनेल्स लेवल, ठीक है। तो हमारे पास बन जाते हैं ऑर्गेनेल्स। जब मॉलिक्यूल्स सारे मिलेंगे तो हमारे अंदर बन जाएंगे, सेल के अंदर जो होते हैं ना, हमारा सेल बेसिक यूनिट हम कहते हैं, तो सेल के अंदर हो जाते हैं ऑर्गेनेल्स बनते हैं, ऑर्गेनेल्स वाली लेवल आ जाती है। ऑर्गेनेल्स कैसे? जैसे देखो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स वगैरह। तो ये सारे क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स। जब और ऑर्गेनेल्स को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनेल्स को जो है, ऑर्गेनेल्स को लिटिल ऑर्गन्स ऑफ द सेल कहा जाता है, लिटिल ऑर्गन्स ऑफ द सेल, क्योंकि हर किसी का अपना अपना काम होता है। जैसे हमारे ऑर्गन से काम होता है, स्टोमक का अलग से काम है, ठीक है, दांतों का अलग से काम है, आँखों का अलग से काम है, हर किसी का अलग से काम है। तो ऑर्गेनेल्स में भी इस तरह से अलग अलग काम के मौजूद होते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? रिस्पायरेशन करना। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? न्यूक्लियस का काम होता है ब्रेन ऑफ द सेल, कंट्रोल करता है, ठीक है। और आपका लाइसोसोम, ये सेल के अंदर डाइजेशन करवाता है। भाई डाइजेशन आप भी करते हो ना, देखो सेल के अंदर भी होती है डाइजेशन, तभी तो सेल को बेसिक यूनिट कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ एक पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है। जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की हो, उसे हम कहते हैं कि ये बेसिक यूनिट है, ठीक है। नाउ लाइसोसोम हो गया, इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया भी हो गया, सॉरी, और राइबोसोम्स भी हो गया। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है, या आप स्क्रीनशॉट निकाल लें। सो जब ये ऑर्गेनेल्स सारे मिल जाते हैं तो क्या बनेगा? जब ऑर्गेनेल्स मिलेंगे, ये सारे ऑर्गेनेल्स मिल जाएंगे तो बनेगा सेल। सेल वाली लेयर जो है लेवल शुरू होगी। लाइफ की स्टार्टिंग यहाँ से होगी, क्योंकि सेल अकेला भी रह सकता है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगी, राइबोसोम्स भी होंगे, सब कुछ इसके अंदर होगा। तो सेल कैन इंडिपेंडेंटली आल्सो लिव। सो सेल से लाइफ स्टार्ट होती है, लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। अगर ये पूछा जाए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं, तो फाउंडेशन कौन सी है, तो वो कहेंगे हम एटम्स की। लेकिन लाइफ की इब्तिदा कहाँ से होती है, लाइफ की प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आती हैं, वो सेल से आती हैं। अब देखो सेल से एक अकेला जिंदा ऑर्गेनिज्म भी रह सकता है, तो उसको कहेंगे हम यूनिसेलर। देखो उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ है ना पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तभी वो अकेला भी रह सकता है, तो यूनिसेलर। अगर यूनिसेलर है तो उसकी कहानी यहाँ तक ख़त्म हो जाती है। अगर यूनिसेलर के अलावा सेल्स आपस में मिलकर कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, उसको कहेंगे मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर जो है ऑर्गेनिज्म, उसकी ऑर्गेनाइजेशन अभी आगे चलेगी। तो हम मूव करते हैं अभी और ऑर्गेनाइजेशन जो है मल्टी सेलुलर की। अब ये जो मल्टी सेलुलर जो है, इसके अंदर जो है सेल्स मिलेंगे आपस में, ठीक है। सेल्स एक तरह के मिलेंगे तो बनाएंगे, एक टिश्यू लेवल आ जाती है, टिश्यू लेवल। तो जब एक ही तरह के सेल्स या थोड़े से डिफरेंट भी सेल्स हों, लेकिन वो सेल्स मिल के कोई स्पेसिफिक काम करवाएं, स्पेसिफिक काम, जैसे ब्लड जो है, ब्लड एक
तो उसको पहले समझ लो कि टिश्यू किसे कहते हैं। सेल्स जब एक जैसे या थोड़े डिफरेंट भी मिलके कोई स्पेसिफिक काम करवाएं, ग्रुप्स ऑफ सेल्स, व्हेन ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन एंड परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, दैट इज कॉल्ड द टिश्यू। ठीक है, जैसे कि ब्लड एक टिश्यू है। ब्लड क्या है? ब्लड एक टिश्यू है। देखो ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड जो है वो आपका, उसके अंदर जो है वाइट ब्लड सेल्स भी हैं, रेड ब्लड सेल्स भी हैं, प्लेटिलेट्स भी हैं। ये सारे मिलके बनाया उन्होंने। ये काम क्या करते हैं, पूरा ब्लड जो है काम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट के लिए काम आता है, ट्रांसपोर्ट के लिए काम आता है, डिफेंस के लिए काम आता है, सब कामों के लिए काम आता है। सो दिस इज द टिश्यू। ठीक है, इसको सीडो टिश्यू कहा जाता है, ट्रू टिश्यू नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर डेफिनेशन अगर देखी जाए तकरीबन जो है टिश्यू जो है वो सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट जो है सेल्स हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि दूसरे टाइप्स के कौन से टिश्यूज़ होते हैं ह्यूमन के अंदर। ठीक है, हमारे अंदर जो है दूसरे टाइप के टिश्यूज़ कौन से होते हैं। बोन एक टिश्यू है। अगर बड़ी हम जो है डिवीजन करवाएं तो हमारे पास 4 कैटेगरीज है। एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, ठीक है, और जो है ये नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया। तीन मेजर होते हैं। ठीक है, अब एपिथेलियल टिश्यू जो है वो हमारे स्किन बनाते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर बोन्स आ जाते हैं, कार्टिलेज, नर्वस टिश्यू के अंदर जो है हमारे पास नर्वस सिस्टम आ जाता है। तो ये सारे मिलके बनाते हैं एक आर्गान्स बनाते हैं। ठीक है, आर्गान्स, तो ये हमारी आर्गान्स वाली लेवल चली। आर्गान्स कब, जब ये नर्व्स मिली, स्पाइनल कार्ड, ब्रेन, ये तीनों मिल गए तो बनाए क्या, इन्होंने मिलके बनाया नर्वस सिस्टम, जिसका काम क्या है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करना। ठीक है, नर्वस सिस्टम। सो आर्गान्स मिलके बनाते हैं। अब आर्गान्स के बाद आता है आर्गान सिस्टम। ये हो गया आर्गान सिस्टम। ठीक है, ये हो गया टिश्यू के बाद ये आर्गान बने थे, ये नर्व्स आर्गान बनी थी। ठीक है, ब्रेन आर्गान बना था, ये सब मिले थे तो नर्वस सिस्टम बना था, एक आर्गान सिस्टम बन गया था। आर्गान सिस्टम हमारे अंदर बहुत हैं। आपसे ये सवाल है कि असाइनमेंट ये है कि कुछ मैं बताता हूँ, इसके अलावा 4 आपने और मज़ीद नीचे कमेंट में लिख के देने हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कितने लिखता है। नाउ हमारे पास देखो, एक है हमारे पास आर्गान सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारे हाजमे का काम करता है। दूसरा है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ब्लड के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के अंदर। तीसरा है हमारे पास नर्वस सिस्टम, ये मैंने बताया पहले ऊपर। ठीक है, और कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस तरह से ये सारे जो आर्गान सिस्टम्स हैं। इसके बाद लेवल कौन सी आती है, अभी आपके पास असाइनमेंट ये है कि बाकी जो है 4 आपने, और भी बहुत हैं 4 से भी ज़्यादा, लेकिन 4 आपने नीचे कमेंट में देना है। ठीक है, 4 आपने नीचे कमेंट में देना है। सो दिस इज। अब हम बात करेंगे कि जब ये आर्गान सिस्टम मिलेंगे, देखो आपके सारे आर्गान सिस्टम मिलेंगे तो पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया, पूरा ऑर्गेनिज्म लेवल। इसको स्पेशी लेवल भी कह सकते हैं, टेक्सानॉमी लेवल भी कह सकते हैं। स्पेशी लेवल या टेक्सानॉमी लेवल भी कह सकते हैं। अब इसमें होगा क्या, स्पेशी या टेक्सानॉमी लेवल में ये होगा कि पूरा ऑर्गेनिज्म कहीं पे भी रह सकता है, तो उसको कहेंगे हम स्पेशी। ये बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, स्पेशी, एक ही तरह के स्पेशी होंगे, उसको हम कहीं पे भी रहते हों तो स्पेशी कहेंगे। ये आप क्लियर कर लें। अगर एक ही तरह के स्पेशी किसी पर्टिकुलर एरिया पे रहेंगे, पर्टिकुलर एरिया पे, उसे हम कहेंगे पॉपुलेशन। देखें कि पॉपुलेशन ये नहीं है कि डिफरेंट स्पेशीज़ मिलें,
एक ही तरह की स्पेशी किसी पर्टिकुलर एरिया पे रहें तो उसे हम कहेंगे पॉपुलेशन। ठीक है। अच्छा, पॉपुलेशन स्पेशी में फ़र्क आ गया। स्पेशी एक ही तरह की ऑर्गेनिजम्स कहीं पे भी रहें, पॉपुलेशन एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर एरिया के काउंट किए जाए। जैसे कि हम कहेंगे भाई न्यू दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है ह्यूमन की, हम कहेंगे चिड़िया की जो है स्पैरो की कितनी पॉपुलेशन है। हर स्पेशी की अपनी अपनी होती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको कहेंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी कम्युनिटी मीन्स मैनी पॉपुलेशन, एक से ज़्यादा पॉपुलेशन कह लो या एक से ज़्यादा स्पेशीज़ जब आपस में मिलके किसी एक जगह पे रहें तो उसको कहेंगे कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी कहते हैं। जैसे कि आपका फ्रॉग एक पॉन्ड के अंदर रह रहा है, फ्रॉग प्लस फिशेस, ये दूसरी स्पेशी है। ठीक है, इस तरह से ये आपस में मिलकर रहेंगे, कम्युनिटी कहलाएंगे। अच्छा, उसके बाद कम्युनिटी के बाद जो है लेवल हमारे पास, कम्युनिटी के बाद है इकोसिस्टम। जब लिविंग ऑर्गेनिज़म के साथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म जो वहाँ पे रह रहे हैं उसको भी काउंट किया जाए। लिविंग मीन्स पॉपुलेशन जो है, और जो नॉन लिविंग उनको हम आपस में काउंट करें दोनों को, तो वो कहलाएंगे इकोसिस्टम। ठीक है, इस इकोसिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, अबायोटिक जिसके अंदर नॉन लिविंग कंपोनेंट आ जाते हैं जैसे वाटर, लाइट, एयर वगैरह। अच्छा, दूसरा कंपोनेंट है बायोटिक। बायोटिक के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, फिर वो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो प्लांट्स होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। दूसरे होते हैं कंज्यूमर्स में, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स जो डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं जो कार्निवोरस होते हैं जो गोश्त खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। ठीक है, इस तरह से सो ऑन। नाउ अब जो है ये जब इकोसिस्टम बहुत सारे मिलेंगे तो बनाएंगे बायोस्फीयर, और ये लास्ट कैटेगरी है ऑर्गेनाइजेशन की, बायोस्फीयर। दुनिया का वो हिस्सा जहाँ पे सारे इकोसिस्टम्स मिल जाएं उसको कहेंगे बायोस्फीयर। ठीक है, आई होप के समझ में आ गया होगा आपको। अब चलें बुक पे चलते हैं और देखते हैं कि बुक हमें क्या बोलता है। एक मिनट। नाउ द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहले पिक्चर पे जाते हैं हम। ठीक है, पिक्चर को हम देखते हैं कि पिक्चर में क्या कहती है। देखो हमारे पास एटम, उसके बाद मॉलिक्यूल, एटम्स मिले मॉलिक्यूल बने। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो है आपस में मिले तो माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल मिले तो सेल बन गया, मैक्रो मॉलिक्यूल मिले तो सेल बन गया। देखो सेल ये मौजूद है। ठीक है, उसके बाद टिश्यू बन गया, एपिथेलियल टिश्यू, और उसके बाद आर्गान बन गया, आर्गान लंग्स बन गए। ठीक है, फिर आर्गान दूसरे आर्गान से मिला और आर्टरीज़ वगैरह सबसे मिला, ब्रोंकी वगैरह सबसे मिला तो आर्गान सिस्टम बन गया। ठीक है, ये सब सारे आर्गन सिस्टम मिल गए तो पेंथेरा लियो मीन्स लायन बन गया, आर्गानिज्म बन गया। पेंथेरा टिग्रिस जो टाइगर होता है। ठीक है, होमोसेपियन ह्यूमन होता है, राना टिग्रिना फ्रॉग होता है, लाइकोपर्सिकम स्कूलेंटम पोटैटो होता है। ठीक है, टमाटो होता है, सोलेनम ट्यूबेरसम जो है पोटैटो होता है। पॉपुलेशन, जब ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं तो पॉपुलेशन बन जाती है एक ही तरह के। देखो ये सारे एक तरह के ही हैं, डिफरेंट नहीं है। उसके बाद कम्युनिटी जब डिफरेंट मिलेंगे, देखो ज़ेब्रा है और ये। अच्छा, फिर सारे इकोसिस्टम जिसके अंदर नॉन लिविंग भी काउंट कर रहे हैं हम, तो ये इकोसिस्टम बन गया। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, नो टेंशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि हमें क्या कहता है बुक। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिविंग वर्ल्ड आर बेस्ड ऑन केमिकल फाउंडेशन। देखो लिविंग ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन है
लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो मैं पढ़ के बता रहा हूँ ताकि बच्चों को रीडिंग भी आए, ताकि कभी भी कोई जो टॉपिक है खुद भी पढ़ सकें। द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिविंग वर्ल्ड आर बेस्ड ऑन केमिकल फाउंडेशन। लिविंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो केमिकल फाउंडेशन पे। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सब सेल के बने होते हैं। एंड द प्रोटोप्लाज्म सेल इज फिजिकल एज वेल एज केमिकल बेसिस, उसके अंदर जो है केमिकल है। नाउ एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहली, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स विच इज कंपोज ऑफ एटम। सारे एलिमेंट्स जो एटम के बने होते हैं। ईच एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बने होते हैं। In nature there are more than 100 kinds of elements and among these 16 elements are called as bioelements कहते हैं, which are vital for life. Only 6 elements such as carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus are called basic elements. Molecular level of organization, फिर molecules are formed by binding of atoms. जब आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं, ठीक है, molecules बनाते हैं। Glucose, amino acid, fatty acids are micromolecules. Proteins and lipids are macromolecules. The units of micromolecules combined together form macromolecules, जो मैंने बताया पहले। उसके cellular level of organization, the bioelements when combined they form the protoplasm. ठीक है, protoplasm combination of organic and specific inorganic substance। तो ये when protoplasm work in the form of unit, एक जगह एक तरह का मिलके बनाता है तो सेल बनाता है। Cell is the basic unit of living organism. When similar type of cells are organized together in a group called tissues, the different types of tissues arranged in a particular manner to work together are called organs कहते हैं। Organs of different types work in a coordinated manner to perform a function is called organ system. When different organ system function in coordination as a unit, they form a body or multicellular organism. उसके बाद टेक्सोनॉमिक लेवल हो गई, स्पेशी के बाद पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल, इकोलॉजिकल लेवल, बायोस्फीयर लेवल, फिर जो है लाइफ की यहाँ पे जो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, मल्टीसेलुलर, और उसकी एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत मज़ा आएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बताएं कि क्लासेस बाय फयाज़ खट्टी जो है उसके अंदर बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं फ्री में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।